हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लास 7 ऑफ इंग्लिश इजी विद पीएम। तो दोस्तों, आज की क्लास ना बहुत बहुत स्पेशल होने वाली है। अब पूछिए क्यों? क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं 3 मैजिकल वर्ड्स। यस, यू हियर राइट, 3 मैजिकल वर्ड्स। ये 3 शब्द ऐसे हैं जो अगर आपने सीख लिया तो आपकी इंग्लिश एकदम बेसिक से प्रोफेशनल और पोलाइट बन जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ये 3 मैजिकल वर्ड्स क्या है। ठीक है, 3 मैजिकल वर्ड्स का नाम है शुड, कुड और वुड। तो निकाल लीजिए अपने नोटबुक और पेन और चलिए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं इनके जादू सीखना। लेट्स स्टार्ट। इंग्लिश इजी विद पीएम में क्लास 7 में आपका फिर से वेलकम है। ठीक है, तो हमारे आज के सीखने का टॉपिक है 3 मैजिकल वर्ड्स। तो सबसे पहले मैजिकल वर्ड नंबर 1 क्या है? शुड। तो देखिए, हम लोग ये स्टार्ट क्यों कर रहे हैं टॉपिक, क्योंकि बहुत लोग हैं ऐसे जिनको कन्फ्यूजन रहता है कि शुड कब यूज़ करना है, वुड कब यूज़ करना है और कुड कब यूज़ करना है। तो आज हम इस वीडियो में इसी का क्लैरिफिकेशन जानेंगे कि शुड हम कब और कहाँ यूज़ करते हैं, वुड को हम कब और कहाँ यूज़ करते हैं और कुड को अब हम कब और कहाँ यूज़ करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले मैजिकल वर्ड है शुड। इसे हम यूज़ करते हैं जब हमें किसी को सलाह या एडवाइस देनी हो, यानी जब हम बोलते हैं चाहिए, मतलब ये वो चाहिए नहीं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो ये चाहिए नहीं है। ये चाहिए का मतलब हम किसी को एडवाइस देते हैं कि आपको ये चीज़ करना चाहिए, तुम्हें ये चीज़ करना चाहिए, आपको ऐसा होना चाहिए, ये वो वाला चाहिए है। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। सबसे पहला मैजिकल वर्ड है शुड। इसे तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी को सलाह यानी कि एडवाइस देनी हो, यानी जब हम बोलते हैं कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए। तो इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखिए यहाँ पे शुड कहाँ कहाँ हम फॉर्मूला में कहाँ लगा रहे हैं? शुड सब्जेक्ट के बाद शुड लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हें पढ़ना चाहिए। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? किसी को एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि आपको पढ़ना चाहिए। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू शुड स्टडी। देखिए, सब्जेक्ट यू, शुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्टडी। ठीक है, अब वर्ड का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो स्टडिंग हो जाएगा, लेकिन नहीं, हम इसमें सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। ठीक है, वंस अगेन आई रिपीट, तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, हमें सच बोलना चाहिए। ठीक है, वी शुड स्पीक द ट्रूथ। ओके, वी शुड स्पीक द ट्रूथ। शुड का यूज़ कर रहे हैं हम, ध्यान दे रहे हैं आप लोग। चलिए लास्ट एग्जाम्पल, उसे सोना चाहिए, ही शुड स्लीप। ठीक है, हम इधर क्या कर रहे हैं? किसी को एडवाइस दे रहे हैं, किसी को सलाह दे रहे हैं, तो वहाँ हम शुड का यूज़ करते हैं। उसे सोना चाहिए, उसे खाना चाहिए, उसे गाना गाना चाहिए, तो हम किसका यूज़ करेंगे? शुड का। क्लियर? तो नेक्स्ट आता है हमारा मैजिक वर्ड कुड। ठीक है, पास्ट एबिलिटी या पोलाइट रिक्वेस्ट, किसी चीज़ को रिक्वेस्ट करने के लिए या अपनी पास्ट की कुछ बातें जो हमसे अधूरी रह गई वो सब बताने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आता है दूसरा मैजिकल वर्ड कुड। इसका पहला जादू ये है कि बीते वक्त की बात करता है ये, या मैं वो नहीं कर सका, या मैं वो नहीं कर पाया, मैं वो नहीं खा पाई, या मैं वो नहीं कर सकी, ऐसे वर्ड्स के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं नहीं आ सका, मतलब एक शादी थी पर मैं उसमें नहीं जा सकी, मैं नहीं आ सकी, तो इसमें हम कुड का यूज़ करते हैं। जैसे मैं नहीं आ सका को आई कुड नॉट कम। ठीक है, आई कुड नॉट कम। ठीक है, अब इसका दूसरा जादू है पोलाइट रिक्वेस्ट। ठीक है, पहला जादू क्या था इसका? कि पहला जादू ये है कि बीते वक्त की बात करता है, और इसका दूसरा जादू है पोलाइटली रिक्वेस्ट करता है, मतलब तमीज़ से बात करना ये सिखाता है, तमीज़ लाता है हमारे सेंटेंस में। कुड जो है बहुत ही पोलाइट काम करता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कुड यू हेल्प मी? देखिए कितना मतलब रिस्पेक्टफुल ये लग रहा है ना।
हम किसी की मदद भी मांग लिए और कितना तमीज़ के साथ। ठीक है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कुड यू हेल्प मी? ठीक है, ये कैन से ज़्यादा अच्छा सुनने में लगता है। हम इसको ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना, कैन यू हेल्प मी, ये भी इसका भी यही मतलब है। और कुड यू हेल्प मी, पर ये कितना पोलाइट लग रहा है सुनने में। समझ में आ गया आपको? अगर किसी चीज़ को हमें पोलाइट रिक्वेस्ट या पास्ट एबिलिटी जैसी चीज़ें बोलनी है तो हम कुड का यूज़ करेंगे। अंडरस्टैंड? आपको कुड भी क्लियर है? अब बारी आती है हमारी थर्ड मैजिकल वर्ड की, वो है वुड। ठीक है, वुड चॉइस या ऑफर, किसी को किसी की चॉइस जाननी हो या अपनी चॉइस बतानी हो या किसी को किसी चीज़ की ऑफ़र देनी हो, ऑफ़र बतानी हो तो हम वुड का यूज़ करते हैं। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट मैजिकल वर्ड है वुड। ठीक है फ्रेंड्स, इंग्लिश में तमीज़ पोलाइटनेस दिखाने के लिए वुड का बहुत बड़ा हाथ है। जब हम किसी को कुछ ऑफ़र करते हैं या उनकी चॉइस पूछते हैं तो हम वुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या आप चाय लेंगे? वुड यू लाइक टी? कितना अच्छा सा लगा ना, कितना पोलाइट लगा ये सेंटेंस कि क्या आप चाय लेंगे? वुड यू लाइक टी? हमने यहाँ पे वुड का यूज़ क्यों किया? हमें किसी का भाई जानना है, चॉइस जानना है, तो हमने यहाँ पे वुड का यूज़ किया। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है, मैं आपसे मिलना चाहूँगा। ठीक है, ये मैंने अपनी क्या की है और अपनी सेकेंड एग्जाम्पल है, मैं आपसे मिलना चाहूँगा। यहाँ मैंने क्या किया है, अपनी चॉइस रखी है, वो आई वुड लाइक टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहूँगा। ठीक है, तो समझ में आ गया वुड का भी यूज़ हम क्यों, कब और कहाँ करते हैं। क्लियर है इतना? तो अब आगे बढ़ते हैं और हम अब तीनों का यानी शुड का, वुड का और कुड का शॉर्ट सा रिकैप करते हैं। ठीक है, देखिए शुड कब यूज़ करते हैं? जब हमें देनी हो सलाह या एडवाइस, यानी आपको ये चीज़ करनी चाहिए तो हम शुड का यूज़ करते हैं। कुड का जब कोई काम नहीं कर सके या रिक्वेस्ट करनी हो तो हम कुड का यूज़ करते हैं। और वुड का जब किसी की चॉइस पूछनी है या ऑफ़र देना है तो हम वुड का यूज़ करते हैं। वेरी क्लियर? तब आगे बढ़ते हैं और ये है पीएम दीदीज़ टिप, यानी कि मेरी टिप है कि तीनों मैजिकल वर्ड्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। क्लियर? तीनों मैजिकल वर्ड्स के साथ, चाहे वो शुड हो, कुड हो, वुड हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे हर एक मैजिकल वर्ड्स का 5-5 हमने इस एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस ले लिए हैं ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। तो हम एग्जाम्पल समझाने से पहले हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला आप लोग बताइए क्या है? सब्जेक्ट प्लस शुड या वुड या कुड जो भी लगे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो शुड सेंटेंस पे हम यूज़ किए हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। फर्स्ट है यू शुड गो नाउ, अब आपको जाना चाहिए। ठीक है, सेकेंड वी शुड हेल्प देम, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, शी शुड स्पीक इंग्लिश, उन्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यू शुड ईट हेल्थी, आपको सेहतमंद खाना खाना चाहिए। ठीक है, दे शुड प्ले डेली, उन्हें डेली खेलना चाहिए। हम यहाँ पे एक वर्ड हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, चाहिए मतलब सलाह दे रहे हैं, सलाह देने के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। वेरी क्लियर? नेक्स्ट कुड। नेक्स्ट कुड के हम 5 एग्जाम्पल लिए हैं। कुड का यूज़ करके 5 सेंटेंस बनाए हैं, जिसमें से फर्स्ट है आई कुड नॉट स्लीप, मैं सो नहीं पाया। ठीक है, कुड यू ओपन द डोर, क्या आप दरवाज़ा खोल सकते हैं। ही कुड विन द मैच, वो मैच जीत सका। कुड यू गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं। वी कुड नॉट रिच ऑन टाइम, हम वक्त पर नहीं पहुंच सके। ठीक है, हम नहीं कर सके, मैं नहीं कर पाई, नहीं कर पाया के लिए कुड का यूज़ होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा मैजिकल वर्ड वुड, और हम वुड का यूज़ करके 5 सेंटेंस बनाए हैं। तो सबसे पहला है वुड यू लाइक कॉफ़ी। फर्स्ट सेकेंड है आई वुड लाइक टू से समथिंग।
थर्ड है वेयर वुड यू लाइक टू गो, फोर्थ है वुड यू हेल्प मी विद दिस, और फिफ्थ शी वुड लाइक टू जॉइन अस। तो फ्रेंड्स आपको आज की क्लास क्लियर है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 8 में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय, टेक केयर।